हेलो गाइस, फिलहाल मैं रिलीज हुआ तमिल हॉरर मूवी जिसके अंदर आपको हॉरर, थ्रिलर, कॉमेडी और उसके साथ साथ इमोशन भी देखने के लिए मिलेगा। मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटे का बटन है उसको जरूर दबा देना। चलते हैं, शुरू करते हैं। मूवी का शुरुआत में हम एक स्वामी जी को देखते हैं जो कि तपस्या कर रहे थे और उनका तपस्या में सिद्धि मिल चुका था और वो शिव जी के पास जाने वाले होते हैं। और ये जाने से पहले अपना एक शिष्य को वरदान देना चाहते थे क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो इसलिए वो बोलते हैं कि तू ये किताब को ले और ये किताब के साथ साथ तू जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अगर तू इस किताब से किसी का भी गलत करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है तो यही किताब तेरा जान ले लेगा। तो यहाँ पर वो ऐसा बोलते हुए ही वहाँ से गायब हो जाते हैं और शिव जी के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो उनका शिष्य होता है वो किताब पढ़ते हुए काली माँ का साधना करता है और उनको कंट्रोल करने का कोशिश करता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कुछ यूट्यूबर को जिनका यूट्यूब का नाम था बैड एज बैचलर। उन लोग हॉरर वीडियो बनाते थे और हॉरर प्लेसेस में जा करके उसको एक्सप्लोर करते थे। तो यहाँ पर एक कमरे के अंदर आए हुए थे जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा भूतिया चीज़ दिखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए उन लोग लाइव चला रहे थे और वहाँ पर डरने का एक्टिंग भी कर रहे थे। तो यहाँ पर वो कमरा का छानबीन करते हैं जहाँ पर उनको बहुत सारे चीज़ मिलता है और तस्वीर मिलता है। वहाँ पर एक लड़की थी जिसको देखने के बाद एक आदमी बोलता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थे और यही समय पर ही वहाँ से एक फैन घूमते हुए उनके ऊपर गिर जाता है। लेकिन वहाँ पर उन लोग बच जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब उन लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत सारे अनोखा चीज़ दिखने के लिए मिलता है, जो कि एक लेडी का आत्मा देखने के लिए मिलता है कि जो कि उनको बहुत ज़्यादा डराता है और उन लोग डरते हैं। फिर वो लेडी का आत्मा वहाँ पर रोने लगता है और वहाँ पर उन लोग एक डॉल को भी देखते हैं जो डॉल के पास से बहुत सारे अजीब सारे आवाज़ आ रहा था जिसको उन लोग लाइव कवर कर रहे थे। और ये सारी चीज़ देखते हुए उन लोग घर से बाहर निकलते हैं जहाँ पर उनका दो दोस्त भूत का गेटअप पे थे। लेकिन यहाँ पर उन लोग का लाइव चल रहा था जिसकी वजह से उनका फैन ये सारी चीज़ को देख लिए होते हैं और उसके वजह से उन लोग बहुत ज़्यादा उनको गाली दे रहे थे क्योंकि उन लोग यहाँ पर फेक वीडियो बनाने के चक्कर में व्यूज़ कमा रहे थे। इसलिए उनका फैन ने उन लोग को बहुत गाली देते हैं और लाइव छोड़ के चले जाते हैं। खैर, अभी हमें 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम परमेश होता है, जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर होता है। वहाँ पर एक कंपनी में काम कर रहा होता है जहाँ पर उसको मैनेजर जो भी गुस्सा हुए उसके ऊपर ही आके डांट देता है और ये सारे एम्प्लॉय के सामने डांट रहा होता है। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो कंपनी छोड़ने का सोचता है, लेकिन वो कंपनी नहीं छोड़ पाता है क्योंकि उसको पैसा का सख्त ज़रूरत होता है, क्योंकि उसका माँ पापा का तबीयत ख़राब होता है। इसलिए उसको गाँव में पैसा भेजना पड़ता है। लेकिन वो बहुत बार जॉब छोड़ने का सोचता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि ये जॉब छोड़ने के बाद मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसलिए वो सोचता है कि वो कुछ बिजनेस करे। लेकिन वहाँ पर वो एक रेंटेड कमरा लेके वहाँ पर वो रहने लगता है और उसके साथ साथ 4 दोस्त रहते थे जो कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये सारे लोग मिलते हुए वहाँ पर खाना बनाते थे और खुशी मज़े से रहने लगते थे। लेकिन यहाँ पर एक दिन परमेश ने बोलता है कि हमें और एक कितना दिन ऐसा करना पड़ेगा, हमें कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, जो कि एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। लेकिन उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के लिए इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो बोलते हैं कि रेस्टोरेंट खोलने से पहले हमें कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके बाद जितना पैसा कम पड़ेगा हम उसको लोन ले लेंगे। लेकिन वो पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनमें से एक दोस्त बोलता है कि हम यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं जहाँ से हमें बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, उसके बाद हम आसानी से रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन लोग सोचते हैं, लेकिन कौन सा कंटेंट करेंगे ये नहीं सोच पाते हैं। अगले दिन उन लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर खाना खाते हैं। लेकिन वहाँ पर खाना खाने के बाद उनको खाना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता है और वो उनका क्वांटिटी भी नहीं अच्छा होता है। इसलिए वो वहाँ पर परमेश ने बोलता है कि हम जब रेस्टोरेंट खोलेंगे उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी बराबर रखेंगे। तो यहीं पर उनका फास्ट वीडियो शूट करते हैं और उसके बाद वो यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। जब वो उस वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करते हैं, पहला वीडियो ही उनका वायरल चला जाता है और उसके बाद उनका पहला पेमेंट भी आता है, जिसके बाद उन लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, डांस वगैरह करते हैं और उनके पास अभी पैसा आने लगा था। तो उसके बाद उन लोग सोचते हैं कि अभी हम ऐसे ही फेक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है, भूतिया जगह होता है, वहाँ पर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे और उसको फेक वीडियो बना के अपलोड करेंगे और पैसा छापेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि उन लोग को उस शहर का एक ऐसा बहुत बड़ा हॉन्टेड प्लेस देखने के लिए मिलता है जहाँ पर उन लोग सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे और वहाँ पर हम लोग वीडियो बनाएंगे ताकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल
वायरल हो जाए, क्योंकि वो प्लेस में आज तक कोई जाने का साहस नहीं किया है। और यहाँ पर उन लोग मिलते हुए वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाते हुए उन लोग बहुत सारे अजीब अजीब सा चीज़ देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग को देखते हैं और वहाँ पर काला जादू जादू टूना का बहुत सारे सामान को भी उनको देखने के लिए मिलता है, जिन लोगों ने उनको उठाते हैं और उनके साथ वीडियो भी बनाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको इतना सारे चीज़ देखते हुए वीडियो कंप्लीट हो गया था, इसलिए उन लोग बाहर आते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको एक किताब मिलता है, जो किताब पहले स्वामी जी ने उसका शिष्य को दिए थे, वही किताब उनको मिलता है। और वो किताब को लेते हुए वो अपना रूम में आ जाते हैं और उनका पहला वीडियो अपलोड कर देते हैं। खैर लेकिन उनका वीडियो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उस वीडियो में उनको बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा था। लोग सोचने लगे थे कि उन लोग फेक वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वो वीडियो कोई नहीं देख रहा था। तो यहाँ पर उन लोग वो किताब को देखते हैं और वहाँ पर एक दोस्त ने वो किताब को पढ़ने लगता है। उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपको भगवान दिखता है तो रिचुअल करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो यहाँ पर उसका विधि लिखा हुआ था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में तुम्हें जो कोई भी पहला गाय दिखे उसके सामने बिल्ली लाना चाहिए और उसके आंखों के सामने दिखाना चाहिए, जहाँ पर बिल्ली प्रसन्न होगा और रोएगा तो उसका आंसू लेते हुए तुम काली माता को देना और वहाँ पर काली माता प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। तो यहाँ पर दोस्त ने सोचते कि हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उनको मना करता है। लेकिन यहाँ पर दोस्त ने उसको समझाते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर मान जाता है। तो उसके बाद दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष में उन लोग बिल्ली को लेके आते हैं और गाय के सामने दिखाते हैं। और यहाँ पर लेकिन वो बिल्ली का आंखों से कोई भी आंसू नहीं निकलता है। वहाँ पर एक स्वामी जी थे जो हंस रहे थे और उनको ये बता रहे थे कि ये एक नॉर्मल बिल्ली है जो कि तुम गली से पकड़ के लाए हो। ये रिचुअल करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल बिल्ली चाहिए जो कि कभी कभी मिलता है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें ये मिल जाता है तो तुम्हें बहुत अमीर बनने से कोई नहीं रुक पाएगा। खैर उन लोग घर वापस आ चुके थे और वो किताब को फिर से पढ़ने लगते हैं और वहाँ पर और एक रिचुअल लिखा हुआ था, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि अगर तुम लोग जाते हो अमावस्या के रात में शमशान पर और वहाँ पर एक लींबू को पकड़ते हुए वहाँ पर मंत्र पढ़ने लगते हो तो एक आत्मा प्रकट होगा और तुम जो मांगोगे तुम्हारा मनस्कामना पूरा करेगा। तो यहाँ पर उन लोग वो मंत्र को सीखने लगते हैं, क्योंकि अमावस्या बहुत दूर था। यहाँ पर एक दोस्त मंत्र सीख रहा था, लेकिन उसका घर में कॉल आता है कि उसका माँ पापा का तबीयत खराब है, इसलिए वो घर जाने वाला होता है। इसलिए और एक दूसरा दोस्त को वो मंत्र सीखना पड़ता है और वो सीखता है। अमावस्या का रात आता है और उन लोग जाते हैं शमशान पर, ये सारे रिचुअल करते हैं। लेकिन वहाँ पर गांव वालों को पता चल जाता है और गांव वाला उन लोग को मारते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोग घर वापस आ जाते हैं और फिर से ये सारी चीज़ को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम रेस्टोरेंट खोलेंगे करके। खैर अगले दिन सुबह परमेश ने ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसको एक लड़की मिलता है जो कि उसके साथ प्यार भरी बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पर परमेश उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि उसको वो अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पर वो घर वापस आता है और उसको घर में नींद नहीं आता है, इसलिए अगले दिन सुबह जब वो ऑफिस जाता है वो लेट हो जाता है। और यहाँ पर उसका जो मैनेजर रहते हैं हर दिन की तरह उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं सारे एम्प्लॉय के सामने। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो शाम में अपना रूम लौटता है और रूम में आकर के देखता है तो उसके रूम में सारे चीज़ बिखरे हुए पड़े हुए हैं। और वो सोचता है कि मेरा दोस्त ने ही दारू पीते हुए ये सारे कांड किए होंगे। वो दोस्त को पूछता है, लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो उन लोग मिलते हैं और डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर खाना खाकर जब रूम वापस आते हैं तो देखते हैं फिर से वैसे बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है। खैर उन लोगों को लगता है कि ये सारे कांड कोई आत्मा ने किया होगा। तो यहाँ पर उसी समय पर उनका घड़ी का सुई रुक जाता है और वहाँ पर लाइट भी चला जाता है। और ये सारी चीज़ को देखते उन लोग डर जाते हैं और मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं। और जब वो फ्लैश जलाते हैं तो उनको देखते हैं कि ऑटोमेटिकली रूम का दरवाज़ा खोल जाता है और वहाँ पर कोई एक साया आने लगता है। और यहाँ पर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई आत्मा है, इसलिए वो अपना कमरे में जाते हैं और डोर बंद करके वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह भी उन लोग रूम से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, लेकिन यहाँ पर परमेश बोलता है कि चलो हम लोग उस किताब को देखते हैं, उसके अंदर उसका कुछ सल्यूशन होगा। लेकिन वो जब किताब खोलते हैं तो वहाँ से सारे अक्षर गायब हो चुके थे, वो किताब पूरा शून्य हो चुका था। उसमें से एक दोस्त ने बोलता है कि हम एक तांत्रिक को कॉल करते हैं जो कि उसका विधि बताएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने एक तांत्रिक को कॉल करते हैं जो कि बोलते हैं तुम घर के बाहर रुद्राक्ष लेके जाओ और उसको बांध दो और सारी चीज़ सॉल्व हो जाएगा। और उन सारे दोस्त ने यही करते हैं, रुद्राक्ष चलाते हैं और उसको घर से बाहर
टांग देखते हैं। और अगले दिन रात होता है, लेकिन वहाँ पर वैसे ही वैसे होता है, कोई उसका घर का दरवाज़ा खोलता है और अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से उन लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, फिर से अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। खैर अगले दिन सुबह होता है, जहाँ पर उनका दोस्त जो गाँव गया हुआ था वो वापस आ चुका था। उसको सारे दोस्त मिलते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आत्मा है और सारे चीज़ बताते हैं और बोलते हैं कि तू यहाँ पर रुक और यहाँ पे आत्मा आने वाला होगा। तो यहाँ पर उन लोग देखते हैं तो एक साया दिखता है, लेकिन वहाँ पर उनका दोस्त जिसका नाम बामन था वो बोलता है कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है और ये घर आया हुआ है मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर उनके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और इनका गर्लफ्रेंड ये भी बोलता है कि मैं काल भी आया था, जहाँ पर मैं देखा कि कोई नहीं है, इसलिए मैं घर वापस चला गया था। तो उन लोग को लगता है कि हाँ हम लोग उसका ही साया देखते, उन लोग आत्मा सोच रहे होंगे, इसलिए वो रिलैक्स होते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब सुबह होते हैं उन लोग देखते हैं तो उन लोग का घर में खाना नहीं था, सारे खाने गायब हो चुका था, जैसे कि कोई पूरा खाना को खा चुका था। इसलिए उन लोग परेशान होकर सोचते हैं कि घर में कैमरा लगाएंगे जिसकी वजह से पता चलेगा कि कौन खाना खाया है। लेकिन यहाँ पर जो बामन होता है वो कैमरा में कैद हो जाता है, जो कि बहुत ही बिहेव कर रहा था खराब जैसा और सारे खाना को खा चुका था। और ये सारी चीज़ सुनते हुए उसको पूरा दोस्त ने गाली देते हैं और वहाँ पर डांटने लगते हैं। खैर अभी उन लोग फिर से बिरयानी मंगाते हैं ये पता करने के लिए कि फिर से बामन ये सारी चीज़ को खा लेगा। लेकिन वहाँ पर उन लोग नोटिस करते हैं कि कबर्ड में रखा हुआ नींबू बाहर आता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो पहली बार जो बामन ने हाथ में नींबू को पकड़े हुए मंत्र पढ़ रहा था उसके अंदर कोई आत्मा आ गया था। और ये भी पता चलता है कि उनका जो रूम है उसके नीचे एक शमशान है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो मंत्र पड़ा था, वहाँ से एक आत्मा निकलते हुए वो नींबू में आ गया था और वहाँ पर वो नींबू आता है और सारे चीज़ खाना खा लेता है। तो यहाँ पर अभी बामन के अंदर नहीं, उसका एक दोस्त के अंदर आया था और वो दोस्त आता है, सारे चीज़ को खा जाता है और वहाँ पर वो नींबू के अंदर वो आत्मा चला जाता है, फिर वो कबर्ड के अंदर चला गया था। तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि वहाँ पर एक आत्मा है, उसकी वजह से उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खैर परमेश ने वो नींबू को लेता है और डब्बा में कैद करता है और शहर के बाहर में फेंक देता है, लेकिन वो नींबू उसका पीछा करते हुए उनका घर में फिर से वापस आ चुका था। तो वो नींबू को पकड़ते हैं, घर से बाहर फेंकते हैं, जो कि एक लाश के ऊपर जाके गिरता है और वो लाश जिंदा हो जाता है और वो घर के अंदर आता है, घर में जो खाना रखा हुआ था उसको खाता है और घर के बाहर जाता है, फिर से उसका डेथ हो जाता है। ये सारी चीज़ से उन लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो वही स्वामी जी के पास जाते हैं और उनको ये सारे बात बोलते हैं और स्वामी जी उनको बोलते हैं कि मैं एक चावल देता हूँ जो कि मंत्र से सिद्ध है, और चावल को लेते हुए तुम जाओ और वो नींबू के चारों ओर डाल दो, जिसकी वजह से वो नींबू से वो आत्मा बाहर नहीं आ पाएगा। उन लोग ऐसा ही करते हैं, वो चावल को लेके जाते हैं और नींबू के चारों ओर डाल देते हैं और उसके बाद उन लोग बिरयानी खाने लगते हैं और वो बिरयानी को उस नींबू को दिखाते हुए बोलते हैं कि खाना है तो खा ले। लेकिन वहाँ पर दिखा देते हैं कि वो नींबू वो चावल के बाहर नहीं आ पाता है, उसकी वजह से उन लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर डांस करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर अगले समय पर अभी वहाँ पर बामन का माँ और पापा आए थे और उसके साथ उसका छोटा भाई जिसका नाम अंजी था उसको भी लेके आए थे, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा बीमारी है, जो कि उसको बीमारी के बारे में पूछता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि उसको 50 दिन का काउंसलिंग देना पड़ेगा। इसलिए उन लोग सोचते हैं कि शहर में उन लोग के पास उसको छोड़ देंगे, जिसकी वजह से उसका काउंसलिंग कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर उनको छोड़ते हैं और अगले दिन देखते हैं कि वो अकेला बैठा हुआ था, उसको प्यास लगता है और वो जाता है वही नींबू को लेता है और उसको शरबत बना के खुद पी जाता है। और यहाँ पर जब उन लोग को पता चलता है तो उन लोग सोचते हैं कि वो आत्मा अभी जा चुका है और यहाँ पर उन लोग खुश होता है। लेकिन अगले पल देखते हैं कि अंजी ने जाता है, उनका सारे खाने को राक्षस के जैसा खा जाता है। तो यहाँ पर उन लोग सोच लेते हैं कि अभी अंजी का अंदर वो आत्मा आ चुका है, जिसकी वजह से उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगले दिन पता चलता है कि उनका कॉलोनी में सारे घर का खाना कोई खा गया है और यहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट होता है और पुलिस भी सोचता है कि ये सारे खाना का कौन चोरी कर रहा है। तो अगले दिन सुबह होता है, जहाँ पर उन लोग सोचते हैं कि रात में हम लोग अंजी को पूछेंगे कि उसके अंदर कौन सा आत्मा है। तो ऐसा ही पूछा जाता है, जहाँ पर अंजी बोलता है कि उसका फ्लैशबैक क्या है। खैर अभी वो अपना बैक स्टोरी बताता है, जहाँ पर हमें 90s का स्टोरी देखने के लिए मिलता है और वो आत्मा ये बोलता है कि मेरे नाम गांव में बकासुर हुआ करता था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, तो इसलिए मैं बहुत सारे खाना खाता था। और यहाँ पर एक दिन गांव में भंडारा लगा हुआ था, जहाँ पर मैं गया हुआ था और बहुत सारा खाना खा रहा था, लेकिन मेरा पेट भर नहीं रहा था। इसकी वजह से मैं बहुत सारा खाना खा रहा था और बाल्टी भर का खाना भी खा लिया। और ये सारी चीज़ को देखते हुए गाँव वालों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और मुझे
डांटते भी रहते हैं और वो ये बोलते हैं कि तू कितना बड़ा भुक्कड़ है, तू कितना ज़्यादा खाता है। गांव में एक दिन प्रतियोगिता हो रहा था जहां पर जो कि पत्थर को उठा लेता है, बड़ा पत्थर को, वो विजेता बन गया होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ने ट्राई करते हैं पत्थर को उठाने के लिए, लेकिन कोई उठा नहीं पाता है। यहाँ पर जमींदार का बेटा जिसका नाम भूपति होता है वो भी ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर वो पत्थर नहीं उठा पा रहा था। और यहाँ पर बकासुर आता है जो कि पत्थर को आसानी से उठा भी लेता है और उसको फेंक भी देता है। लेकिन यहाँ पर भूपति का ईगो हर्ट हो गया था क्योंकि वो विजेता हार चुका था। तो यहाँ पर उसको खाने के लिए नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वो घर में जाता है और अपना अम्मी को बोलता है कि खाना देने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसका अम्मी ने भी उसको गाली देते हैं, बोलते हैं तो कितना खाना खाएगा, उसके वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन अम्मी तो अम्मी होता है, उसके लिए खाना बनाता है और खाना बनाता है उसको खाना देने लगता है। लेकिन वो जितना भी खाना खाता है उसका पेट नहीं भरता, जिससे उसका अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वहाँ पर एक औरत आती है और बकासुर को ये बोलता है कि तू कितना ज़्यादा खाता है, जिसकी वजह से तेरे अम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है और उसका तबीयत भी खराब है। वहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका अम्मी का देहांत हो जाता है और वहाँ पर इसके वजह से उसको कोई भी खाना नहीं दे रहा था, घर में खाना भी नहीं था और वो बहुत ज़्यादा भूखे था। इसलिए वो गांव में जाता है और सबको खाना मांगने लगता है, जहाँ पर उसको गांव लोग ने कोई तो खाना नहीं दे रहे थे, ऊपर से उसको बहुत ज़्यादा भले बुरे बोलते हैं और गाली देने लगते हैं। जिसके वजह से वो उसका अम्मी का शव के पास जाता है जहाँ पर उसको दफना गया था। वहाँ पर वो रोता है और वहाँ पर उसको देखते रहने मिलता है समाधि के पास बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है और वो खाना को वो खुद खा लेता है। और ऐसे ही वो डेली वहाँ पर आता है जहाँ पर लोगों ने आते हुए समाधि को खाना दिए हुए होते हैं और वहाँ पर वो खाना खा लेता है। एक दिन मुखिया का भी देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बेटा ने उसका समाधि के पास बहुत सारा खाना रखा हुआ था और जिसको बकासुर ने खा लेता है। और ये सारी चीज़ को देखते हुए उसका बेटा भूपति ने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर एक पत्थर फेंक देता है जो कि उसका सर में लगता है और वहीं पर उसका मौत हो जाता है। और वहीं पर भूपति ने गड्ढा खोदता है और उसको दफना दिया होता है और यहीं पर उसका कहानी ख़त्म हो जाता है। और ये सारे कहानी सुनते हुए उसका दोस्त ने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसके ऊपर दया आने लगती है। खैर उन लोग ने उसको पूछते हैं कि तुम्हारा अधूरा इच्छा क्या है। यहाँ पर वो आत्मा बोलता है कि मेरा अधूरा इच्छा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे खाना चाहिए। तो यहाँ पर उन लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें इतना सारा खाना खिला सके। खैर उन लोग अगले दिन एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होता है उन लोग को पहले बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। तो इसलिए उसको पूछते हैं कि पेट भरा खाने के लिए कितना पैसा लोगे। तो वो बोलता है कि 100 रुपया। तो यहाँ पर वो बकासुर को खाने के लिए बैठा देते हैं, जहाँ पर बकासुर खाने लगता है और खाते खाते बहुत सारा खाना खाने लगता है, जैसे कि होटल का पूरा खाना ख़त्म हो जाता है। जिसकी वजह से वो मैनेजर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परमेश को बुलाता है और बोलता है कि अगले बार यहाँ पर उसको लेके नहीं आना है, नहीं तो मेरा होटल एक ही दिन में डूब जाएगा। तो वहाँ पर एक प्रतियोगिता चल रहा था जहाँ पर फूड प्रतियोगिता था, जो कि विजेता होगा उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। तो यहाँ पर उन लोगों ने बकासुर को लेके जाते हैं और बकासुर वहाँ पर विजेता बन जाता है, जिसकी वजह से उन लोग को बहुत सारा पैसा मिलता है और वो तय करते हैं कि एक रेस्टोरेंट खोलेंगे करके। और यहाँ पर उन लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, लेकिन अगले दिन वही स्वामी जी आते हैं और उन लोग को बोलते हैं कि ये डेउरिया लो और उसके हाथ में बांध दो, क्योंकि उसका आत्मा को भी जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भुगतना पड़ेगा। तो अगले दिन उनको वो बकासुर को लेते हुए दरगाह में आते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि उसको कोई भी डर नहीं लग रहा था वहाँ पर, लेकिन फकीर नहीं थे, इसलिए उन लोग को वहाँ पर रात में गुजारना पड़ता है। और यहाँ पर उन लोग रात में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर बकासुर ने बहुत सारा खाना खा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे वो देख के परेशान हुआ करते थे। और उसके बाद उन लोग रात में रुकते हैं, वहाँ पर जितने सारे भूत थे उन लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। अगले दिन फकीर आते हैं और उनको सारे बात बताते हैं और वो फकीर बोलते हैं कि इस आत्मा को मुक्ति चाहिए, जो कि तुम उसका आत्मा को मुक्ति करना चाहिए। खैर अभी उन लोग एक पंडित के पास जाते हैं और बकासुर के आत्मा को मुक्ति के लिए वो कोशिश करते हैं और यहाँ पर उसका आत्मा को मुक्ति मिलने वाला होता है। और यहाँ पर उन लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि बकासुर के वजह से ही उन लोग रेस्टोरेंट ओपन कर पाए थे और पैसा कमा पाए थे। लेकिन यहाँ पर बकासुर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता था, ये बोलता था कि मैं तुम्हारे पास पैसा ना होने के वजह से भी मुझे खाने के लिए दे रहे थे, तुम लोग बहुत ही अच्छा इंसान हो। और यहाँ पर वो स्वर्ग लोग जाने लगता है और उसका आत्मा शांत होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग को अगले सीन दिखाई देता है, जो कि एक औरत काली माँ के पास जा कर के पूजा करके ये मांग रहा
था कि उसका बेटा का हाथ टूट गया है और उसका हाथ को सही कर देने के लिए, और वहाँ पर वही स्वामी जी दिखने के लिए मिलता है जो कि क्षण भर में उसका हाथ को सही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्वामी जी और कोई नहीं कि एक देवता हैं। खैर अगले दिन परमेश ने ऑफिस जाता है और वहाँ पर जाके अपना रिज़ाइन दे देता है, और उसके बाद वो लड़की के पास जाता है जिसको वो पसंद करता था, और उसको भी जाके वो प्रपोज करता है। और हमें देखते हैं अगले दिन उसका रेस्टोरेंट जिसका नाम बकासुर रेस्टोरेंट था, और यहीं पर हैप्पी एंडिंग होता है और एक बहुत बड़ा कॉमेडी, हॉरर और थ्रिलर इमोशनल मूवी देखने के लिए मिलता है। और आप भी ऐसे हॉरर स्टोरी, इमोशनल स्टोरी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।